Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biochem Classes with Jyoti Brakta. I am Jyoti Brakta and I'll teach you biology and chemistry. केमिस्ट्री में मैं आपको 9th क्लास से लेकर के MSc लेवल तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे HP टैट TGT मेडिकल कमीशन में और PGT केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो मैं उन्हें कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊँगी 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की। ओके। और ये जो वीडियोस है मतलब जो नोट्स है मैं नोट्स के थ्रू यहाँ पे पढ़ाऊँगी। जो ये नोट्स है ये आपको टैट के लिए, मेडिकल कमीशन के लिए और जितने भी बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है उस सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी वो है क्लास 9 का टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ मैटर। तो आप सभी को पता होगा कि एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज प्लेस इज़ नोन एज मैटर। ठीक है। anything which you see in your surrounding that is occupying space like for example आप चौक का एग्जाम्पल ले लीजिए, पेन, बुक, जो भी मतलब वो क्या है मतलब इनका अपना मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, मैटर है। ठीक है। तो जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हियर आई एम डिस्कसिंग ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद यू। तो जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और जो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर एग्जिस्ट करता है उसके मतलब उसकी 3 स्टेट्स होती है। ठीक है, जो मैटर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में उसकी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जैसे आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में भी, जैसे मान लीजिए डेस्क हो गया, बेंच हो गया, डायस हो गया या पत्थर हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, सॉलिड के एग्जाम्पल्स है। और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पेन हो गया, बुक हो गई, तो ये किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। और जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, मतलब लिक्विड के एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ना इसमें कोई फिक्स शेप होती है ना कोई इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं गैसेस। तो गैसेस में क्या होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। ना इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगी ना इनकी कोई फिक्स्ड शेप होगी। एग्जाम्पल है इसमें एलपीजी, जो हम अपने मतलब खाना बनाने के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस का एग्जाम्पल हो गया। और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हो गए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में, जो इस तरफ को है सॉलिड के नीचे ये डायग्राम बना हुआ, तो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ये बिल्कुल कैसे होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी किसमें, सॉलिड में। फिर नेक्स्ट आती है लिक्विड। तो जो लिक्विड है उसमें इंटरमीडिएट होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो इंटरमीडिएट होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। और फिर नेक्स्ट आती है गैसेस। तो जो गैसेस होती है उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम जो होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए जो गैस होती है वो मतलब इजीली स्प्रेड हो जाती है। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम
इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो क्या है कि जो स्पेसिस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में और जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो मिनिमम होती है सॉलिड के केसेस में। सॉलिड के केस में जैसे मतलब जो स्पेस है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर कि बहुत ही कम स्पेस है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। किसके केस में? सॉलिड के केस में। और इनके केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी मिनिमम होती है। फिर आप लिक्विड के ऊपर आइए, तो लिक्विड में भी आप देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरमीडिएट है यहाँ पर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है। फिर आती है गैसेस, तो गैसेस में बिल्कुल मिनिमम स्पेस होता है इंटरमीडिएट पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? हाई होती है, मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इज इन मैक्सिमम ऑर्डर्ड, मतलब इज मैक्सिमम ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? बिल्कुल मतलब ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। और लिक्विड के केस में क्या होती है? लेयर्स होती है। तो जो पार्टिकल्स की लेयर्स होती है दे कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। फिर गैसेस के केस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं होता है पार्टिकल्स में। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल्स हो गए वो कैसे क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। जो 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो सॉलिड होता है उसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों स्टेट्स होती है मैटर की, ये कैसी होती है? इंटर कन्वर्टिबल होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो कई बार मतलब डायरेक्टली पूछ ली जाती है एमसीक्यू की फॉर्म्स में, आपके जो टैट वगैरह हो गया या कोई भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें बायो और केमिस्ट्री आती है। तो सबसे पहले देख लिया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज़ द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो दिस इज सब्लिमेशन। देन नेक्स्ट कम्स डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो डिपोजिशन में जो गैसियस जो स्टेट होगी वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी सॉलिड स्टेट में बिना किसके थ्रू गए? लिक्विड स्टेट के थ्रू गए, ठीक है। लिक्विड स्टेट आई नहीं, डायरेक्टली गैसियस जो स्टेट थी वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होता है? जहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क में से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन क्या होती है? जहाँ पर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी वो डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पर जो कि एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो इवेपोरेशन होती है इट कॉजेज कूलिंग। जैसे हमें मतलब गर्मियों में हमें पसीना आता है, ठीक है। तो पसीना जब मतलब इवेपोरेशन होती है उस पसीने में तो हम ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन का फिनोमिना है जिसके कारण हमें पसीना आने के बाद में ठंडक महसूस होती है गर्मियों के दिनों में।
ठीक है, तो ये थी वेपोरेशन। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? ये है अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।